इस वक्त हम मौजूद हैं चेत सिंह किला पर और हमारे पीछे देख सकते हैं इस समय यहाँ पे सनातन कुंज का जो कार्यक्रम जो चल रहा है। इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि यहाँ पे पीठाधीश्वर, इसके साथ साथ जो है शंकराचार्य मौजूद है यहाँ पे। और इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि मेरे पीछे जो आप जो नज़ारा देख रहे हैं, ये जो रामेश्वर से जो मिट्टी जो लाई गई थी, इसके साथ साथ जो है वो उसका एक शिवलिंग का स्थापना किया गया है। इसके साथ साथ बताते चले कि यहाँ पे तमाम धार्मिक जो कार्यक्रम चल रहे हैं इस समय, और दक्षिण भारत से तमाम सभी लोग मौजूद हैं और दर्शनार्थियों की इस समय एक लंबी कतार है और लगातार यहाँ पे दर्शनार्थी आ रहे हैं। इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि उत्तर से दक्षिण का ये जो मिलन है ये देखने योग्य है। इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से धार्मिक जो आयोजन जो किया जा रहा है यहाँ पे, जिस तरीके से काशी में जो है धर्म नगरी है, देवोगदेव महादेव की नगरी, आस्था का केंद्र बिंदु है और इसके साथ साथ आध्यात्म की नगरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो नज़ारा हम आपको जो दिखा रहे हैं यहाँ पे, ये इस समय चेत सिंह किला का नज़ारा है, जहाँ पे आपसे बताते चले कि ये सीधा सीधा आपको नज़ारा हम दिखा रहे हैं यहाँ से। और इसी के साथ साथ तमाम दर्शनार्थी यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ पे स्वामी जी का आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के जाने माने सिंगर हैं और जानते हैं कि किस तरीके से जो है यहाँ पे आप आए दर्शन करने के लिए। कैसा ये आपको लग रहा है इस समय जो काशी में जो है, जिससे दक्षिण से जो और इसका एक जो मिलन है, जिस तरीके से जो यहाँ जो कार्यक्रम जो चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? ये सनातन कुंज के नाम से ये जो 3 से 5 नवंबर का ये कार्यक्रम है जी, तो इसमें ये पूरा ये ऐसा ये यज्ञ हो रहा है एक प्रकार से। और ये विशाखापट्टनम के पीठाधीश्वर वो आकर के यहाँ पर यज्ञ का शुरुआत किए हैं और वो उन्हीं के देख रेख में उन्हीं के द्वारा ये कार्य किया जा रहा है और बहुत ही सुंदर और बड़ा ही अच्छा कार्य है। चूँकि इसलिए है कि यहाँ पर आज काशी शिव की नगरी है और यहाँ जैसा कि तमिलनाडु में मतलब रामेश्वरम और यहाँ काशी विश्वनाथ, इन दोनों का संगम और दोनों की मिट्टी से जो ये शिवलिंग बने हुए हैं, ये बड़ा ही अद्भुत है और ये शुभ फलदायी देने वाला है, ऐसा हमारा अपना मन है। और जहाँ तक कि अपने संगीत की बात है कि जब माँ गंगा धरती पर उतर रही थी तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में कैलाश मानसरोवर में रखा है और यहाँ भगवान शिव गंगा के किनारे, क्योंकि 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं भी गंगा नहीं है हमारे सिवाय काशी विश्वनाथ को छोड़ करके, कहीं भी 12 ज्योतिर्लिंग में गंगा नहीं है। तो हमारे इस ऐसे काशी के मिट्टी को मैं प्रणाम करता हूँ। और मैंने भी अपने गुरु श्री रविंद्र जैन जी के साथ काशी महिमा गाई है, जो कि पुराणों में वर्णित स्कंद पुराण से लिया हुआ है और इसको मैंने गाया हुआ है। इसी का एक चंद मुखड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। उज्ज्वल कैलाश से भी, उज्ज्वल कैलाश से भी काशी के सितारे, उज्ज्वल कैलाश से भी काशी के सितारे, वहाँ शिव के शीश पे गंगा, यहाँ शिव हैं गंगा किनारे, वहाँ शिव के शीश पे गंगा, यहाँ शिव हैं गंगा किनारे। काशी का कण कण, काशी का कण कण शिव शिव पुकारे, काशी का कण कण शिव शिव पुकारे, वहाँ शिव के शीश पे गंगा, यहाँ शिव है गंगा किनारे, वहाँ शिव के शीश पे गंगा, यहाँ शिव है गंगा किनारे। काशी के घाट सारे जग से निराले, काशी के घाट सारे जग से निराले। इस बात को क्यों कह रहा हूँ कि जब राजा भगीरथ माँ गंगा को लेके चल रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये भगवान शिव का आनंद वन है, आपको बड़े ही शांति ढंग से चलना होगा। और यहाँ पर 84 घाट और हम सभी 84 लाख योनि से होकर के इस मनुष्य तन को प्राप्त करते हैं, इसलिए इस यहाँ का भी काफ़ी वर्णन है कि काशी के घाट सारे जग से निराले, काशी के घाट सारे जग से निराले, वहाँ शिव के शीश पे गंगा, यहाँ शिव हैं गंगा किनारे, वहाँ शिव के शीश पे गंगा, यहाँ शिव हैं गंगा किनारे। तो देखिए जो ये जो अगर देखा जाए काशी जो है जी, काशी धर्म की नगरी है, आध्यात्म की नगरी है, देवोगदेव महादेव की नगरी है और माँ गंगा मोक्षदायिनी
के तट पे बसा ये प्राचीन शहर, जो यहाँ पे जिस तरीके से जो एक अगर देखा जाए जो दक्षिण से उत्तर की अगर बातें किया जिस तरीके से जो एक मिलन है, अगर देखा जाए तो धार्मिक जो है, अगर यहाँ पे धार्मिक बातें की जाए तो यहाँ पे धर्म की नगरी है, अध्यात्म की भी नगरी है। तो यहाँ पे जिस तरीके से लोगों का आना जाना रहता है, दर्शन के लिए दर्शनार्थी जो आते हैं दूर दराज से आते हैं, और दक्षिण भारत से यहाँ पे एक अगर देखा जाए तो बहुत ही एक देखा जाए श्रद्धा और भाव से यहाँ दर्शन करने के लिए, पूजन करने के लिए आते हैं। तो ये जिस तरीके से जो रामेश्वर की जो मिट्टी जो है यहाँ पे लाकर जिस तरीके से यहाँ पे भस्म पूजा सब कुछ किया गया है, यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा किया गया, जिस तरीके से ये बेलपत्र भी चढ़े हैं, सब कुछ देख रहे हैं। और ये पूरा मैं नज़ारा मैं दिखाना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि मेरे पीछे पूरा नज़ारा देख सकते हैं आप, और जिस तरीके से जो एक जो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे जिस तरीके से जो यहाँ पे पूजन अर्चन किया गया है। और इसके बाद आपसे बताते चलें कि काफ़ी एक जो यहाँ के जो बनारस में ये एक अलग ही एक अनोखी चीज़ें निकल के आई हैं। जिस तरीके से देखा जाए, अच्छा पीएम नरेंद्र मोदी जब से आए 2014 के बाद से, तब से देखते हैं कि पीएम नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जो एक जो जोड़ने का जो तरीका जो रहा, दक्षिण से अगर उत्तर को अगर देखा जाए, अगर जो जोड़ने का जो एक उनका एक काफ़ी अथक प्रयास भी रहा। पीएम नरेंद्र मोदी का जो है सांसद हैं, तीसरी मरतबा सांसद हैं, और यहाँ से अगर देखा जाए तो सांसद के साथ साथ प्रधानमंत्री भी देश के हैं, तो वो अपने काशी से काफ़ी उनका एक लगाव रहता है। जिस तरीके से यहाँ पे शंकराचार्य का आना और इसके साथ साथ इस तरीके का कार्यक्रम का 3 दिवसीय आयोजन करना, ये क्या दिशा देता है? ये दिशा यही है कि भाई एक दूसरे स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ना जी, और जब जुटे रहेंगे तो पूरा हमारा भारत देश, पूरा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, तो हम लोग का ऐसा उनका मानना है, क्योंकि ये अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और वो ये भी चाहते हैं कि इस किसी भी बहाने भी मेरा भी संसदीय क्षेत्र जो है वो भी एक लाइमलाइट में रहे कि भाई कि हाँ काशी में ये हो रहा है, काशी में ये अनुष्ठान चल रहे हैं। तो इस पर भी उनका बड़ा ही विचार है, क्योंकि वो स्वयं में वो शिव भक्त हैं जी। मैंने उनसे 2-3 बार मैं मिला हूँ और मैंने उनके लिए 10 गाने गाए हैं। 10 साल में 10 गाने, 10 साल में 10 गाने, हाँ जी। तो वो जो वो कोई भाजपावादी या कोई मेरा वो नहीं है, एक पार्टिकुलर व्यक्ति, एक विशेष व्यक्तित्व के ऊपर है जी। उनके लिए एक ही लाइन में कहूँगा कि भारत माँ ने पुनः दिया है माता को एक पुत्र महान जी, जिसने दिला दिया भारत माँ को विश्व पटल पर अति सम्मान। मोदी जी का ये संज्ञान देख मुग्ध है हिंदुस्तान। आज पूरी दुनिया में मोदी जी का नाम है, ठीक है। वो कुछ हर वो पॉलिटिकल पे मैं नहीं जाना चाहता, हम लोग तो अपने साहित्य और संगीत पर जीने वाले हैं, और काशी की मिट्टी पर, हम ये धर्म की नगरी पर मैं अपने बात को कह रहा हूँ। तो इसलिए मोदी जी जो कर रहे हैं वो अच्छा है। इसके पहले भी तमिल संगमम हुआ था यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पिछले वर्ष, और आज यहाँ पर ये यज्ञ हो रहा है। ये बड़ी खुशी बात है। हम लोग शिव भक्त हैं और यहाँ पर भी अपना स्वरांजलि देने आए हैं, और आपके चैनल के माध्यम से सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो देखिए, आपसे बताते चलें कि जिस तरीके से जो यहाँ पे अब काशी की अगर बातें की जाए, इसके साथ साथ जो है ये पीछे जो आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, आपसे कुछ देर के बाद फिर यहाँ पे शंकराचार्य जी मौजूद हो जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे भक्त जो है निरंतर आ रहे हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ जो है अभी आरती में गए हैं इस समय शंकराचार्य जी। इसके साथ साथ आपसे बताते चले कि जिस तरीके का जो आयोजन है, 3 दिवसीय आयोजन है यहाँ पे सनातन कुंज के माध्यम से काशी क्षेत्र में महारुद्र सहित सतचंडी यज्ञ, सतचंडी का जो आयोजन है यहाँ पे। और बताते चले दक्षिण भारत से करीब करीब जो है यहाँ पे हज़ारों की संख्या में लोग शिरकत किए हुए हैं। अच्छा, एक चीज़ हम और आपसे जानना चाहेंगे, जब आप स्वामी जी के पास दर्शन पूजन करने गए, जो आपकी जो एक भाव था, उसके साथ साथ जो आपने वहाँ पे अपने DVD पर प्रेजेंट किया, तो जब किसी स्वामी जी का जब एक आशीर्वाद मिलता है तो कितनी सफलताएँ और सिर्फ बहुत मैं ये मानता हूँ कि संतों का आशीर्वाद तो लगता ही है जी। आज मैं भी कई कंट्री में मैं अपने यहाँ पे काशी की महिमा को गाया है, और आप YouTube पर भी देख सकते हैं। तो मुझे उसमें बड़ा ही आनंद मिलता है, क्योंकि हम लोग काशी की मिट्टी में जन्मे हुए हैं, और कण कण में शिव। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरा शास्त्र कहता है कि कण कण में शिव है। इसलिए मैं ऐसे माटी को मैं प्रणाम करता हूँ कि हमें जब भी जन्म मिले तो हम लोग इसी जगह पर हों और भगवान शिव की आराधना करते रहें, और लोगों को भी उस धर्म में ध्यान आकर्षित करते रहें।
या भी शिव की ही उपासना करनी चाहिए, रामकृष्ण की नहीं। हाँ। शिव का न कोई अंत है न कोई अनंत, मतलब वो आदि अनंत है, इसलिए भगवान शिव की ही उपासना सर्वोपरि है हमारे शास्त्र के अनुसार। इसलिए महादेव सबको हर हर महादेव। तो देखिए यहाँ पे हम इस समय मौजूद थे, इसके साथ साथ आपसे बताएं कि करीब राकेश जी ने बताया यहाँ पे कि उन्होंने अपने एक गायकी को जो है यहाँ पे स्वामी जी के सामने जो है प्रस्तुत किया, इसके साथ साथ जो है और उनका आशीर्वाद लिया, इसके साथ साथ सफलताओं का एक जो सिलसिला जो है वो क्रम जो बढ़ता रहे। और इसके साथ साथ यहाँ पे आपसे बताते चले कि जिस तरीके से काशी और इसके साथ साथ दक्षिण भारत के लोग यहाँ पे जो एक यहाँ पे मिलान जो हो रहा है, जिस तरीके से धार्मिक अगर देखा जाए जिससे धर्म का जो जुड़ाव हो रहा है, तो वो एक बेहतर से बेहतरीन की पहल होती जा रही है। स्टार वाराणसी के लिए शैलेंद्र सिंह।